कल चाइना ने विश्व को दहलाने के लिए और विश्व में अपना एक गुट फिर बने, अभी चाइना अलग थलग पड़ गया है। अभी इजराइल और हमास के बीच में विगत दिनों एक झड़प हुआ जिसमें हमास के गाजा के 100-150 लोग मारे गए। इस पर चाइना ने कहा जो हमास और मुस्लिम संगठन सभी हथियार उठा ले। यह चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब ने कहा, लेकिन उन्हें हमदर्दी दिखा रहे हैं मुसलमानों के प्रति। ये वही विश्व में पहला देश चाइना है जहाँ पर मुसलमानों को किस प्रकार से आज 1 बरस से नहीं, 2 बरस से नहीं, लगभग 20 वर्षों से 30 वर्षों से उसे कुचल रहा है। 15 वर्ष से तो लगभग ये है सत्ता में, इसके पहले वाले भी कुचल रहे हैं। यहाँ पर मस्जिद को तो गिरा दिया, घर में भी नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, और मुसलमानों को बस्ती को तोड़ तोड़ करके अलग अलग फेंक दिया। लेकिन क्योंकि पैसा खाता है पाकिस्तान चाइना का, वह कुछ बोल नहीं सकता। ये छोटे छोटे देश बांग्लादेश कुछ बोल नहीं सकता है, और इसके लिए कुछ हद तक मुसलमान भी जिम्मेवार हैं। आपको जिस देश में रहते हैं उस देश का राष्ट्रभक्ति आपको गाना पड़ेगा। आप जिस भी देश में रहिए, पाकिस्तान में रहिए कि चाइना में रहिए कि ब्रिटेन में रहिए कि फ्रांस में रहिए, आपको जिस भी देश में रहना हो उस देश में राष्ट्रभक्ति को गाना पड़ेगा, नहीं तो आपको रहने के लिए नहीं दिया जाएगा। आप उस देश का नियम को नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने सभी मुस्लिम देशों को आगे बढ़ाया और ललकारा, आप सभी हथियार उठा लें, आप सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ये वही चाइना है जो उइगर मुसलमानों के साथ चाइना क्या करता है। जब से ये सत्ता में आए हैं तो किस प्रकार से ज़्यादती रूह भी कांप देगा। जहाँ पर मीडिया नहीं है, जहाँ पर मुसलमानों के साथ ज़्यादती होता है, वह व्यक्ति उपदेश दे रहा है, इजराइल के विरुद्ध में, अमेरिका के विरुद्ध में और भारत के विरुद्ध में। चूँकि वह अलग थलग पड़ गया है तो अब कहीं न किसी गठबंधन में तो जाना होगा, नहीं तो अकेला तो उसे व्यापार करने के लिए नहीं दिया जाता है। वह कहीं भी, क्योंकि मुस्लिम देश भी उसे पहचान लिया है, जो वह किसी का सगा नहीं हो सकता है। वह जहाँ भी जाता है, श्रीलंका में गया तो उसका हमन टोटा ले लिया लीज पर, नेपाल में गया उसका ज़मीन विस्तार आदि कर लिया। वहाँ पर जिस भी देश में जाएगा, अभी भारत को विरुद्ध में मालदीव को खड़ा किया। इतने दिनों तक मालदीव को क्यों नहीं मदद किया? इतने दिनों तक मालदीव को क्यों नहीं तंग किया, तबाह किया? आज चाइना का ही देन है जो म्यांमार गृह युद्ध में फंसा हुआ है। आज चाइना का ही देन है कि म्यांमार बर्बाद हो रहा है। चाइना का ही देन है पाकिस्तान के बलूचों के साथ जो किस प्रकार पर वहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोल रहा है, किस प्रकार से वहाँ पर खनन कर रहा है, किस प्रकार से वहाँ पाकिस्तान में जहाँ पर चीन का कंपनी है, जहाँ पर चीन का उद्यम है, जहाँ पर चीन अपना काम करता है, वहाँ पर नमाज अदा नहीं कर सकता है। फैक्ट्री में के समय में जो मुसलमानों का ये अधिकार है, वह 1 बजे नमाज अदा करेगा, हर हाल में करेगा। रोज़ा के दिन तो कोई बात ही नहीं है।
लेकिन वह उपदेश दे रहा है मुसलमानों को, जो अपना देश में तो बर्बाद कर ही दिए मुसलमानों को, विश्व में जो बचे खुचे हैं उनको भी बर्बाद करने के लिए ललकारते हैं। जिस प्रकार से वह उठे और हमारे साथ आ गए। अफगानिस्तान तालिबान ने तो क्या किए, जब वहाँ के नागरिक मर रहे थे तो क्या मदद किए। हाँ, उसका खनन देखना है, वहाँ पर चिप्स का भंडार है, वहाँ पर बहुत तरह का खनिज संपदा है, उस पर नज़र है। उसके लोगों की जीवन स्तर को नहीं उठा सकते हैं। आज पाकिस्तान सीपेक कहाँ गया? पाकिस्तान चाइना जो बना रहा था, बहुत बड़ा योजना था, क्या करोड़ का, कहाँ गया? हाँ, भारत से पाकिस्तान को लगाने के लिए बेचारे बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान भारत से लड़ जाए। हो सकता है उसे बुद्धि नहीं होगा तो लड़ेगा ही। अगर पाकिस्तान को बुद्धि नहीं होगा तो लड़ लेगा भारत से। लेकिन चाइना 62 में तो हम तो युद्ध लड़े ही नहीं, लेकिन 71 में तो पाकिस्तान को हमने 2 भागों में बांटा। कहाँ चाइना मदद किया? हमने 62 में तो युद्ध लड़ा ही नहीं। आज भी विस्तारवादी नीति चाइना आगे बढ़ा रहा है, लेकिन 62 में तो उन्होंने जीत गया। 1971 में काहे पाकिस्तान को छोड़ दिए? 1971 में पाकिस्तान को कौन छोड़ दिया? चाइना ने। अब पाकिस्तान का 2 भागों में बंटवारा हो गया, एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान में। तो जो भी देश, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या कतर हो या मालदीव हो, मालदीव को से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, आप चाइना के पक्ष में रहिए, आप चाइना के पक्ष में रहिए, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान से सीख लीजिए। वह चाइना जो भारत में तो 62 में कताता है हम युद्ध जीत गए, लेकिन 71 में पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा था और पाकिस्तान का 2 भाग में बंटवारा हो गया। तो चाइना क्या किया? चाइना क्यों नहीं पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ? जो देश, मालदीव से मेरा अपील है, जो अगर आपने चाइना का साथ दिया तो आपका क्या होगा, आपके देश का क्या होगा, वह पाकिस्तान से समझे। 62 का जंग जीतने वाला चाइना 1971 में पाकिस्तान को क्यों नहीं साथ दिया? वह किसी को साथ दे नहीं सकता है। हाँ, उस देश का 2-4 भाग में बंटवारा करवा सकता है। यह सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आज मालदीव चाइना के सहारे पर नाच रहा है और यह भी कह दिया कि भारत अपना सैनिक यहाँ हटावे। लेकिन पाकिस्तान को हम जब 2 भाग में बांट दिए तो चाइना तो उसका दोस्त था, हमसे दुश्मनी 1962 से है, तो क्यों नहीं किया? आज उपदेश दे रहा है हमास को, फिलीपींस को, कतर को, ईरान को, इराक को, सीरिया को, विश्व के सभी मुस्लिम देशों को, तो आप इजराइल पर हमला कीजिए, आप अमेरिका पर हमला कीजिए, आप भारत पर हमला कीजिए। आप मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहा है, नहीं भारत मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहा है, नहीं अमेरिका इजराइल मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहा है। मुसलमान भाई को किसी ने अधिकार नहीं दिया था जो इजराइल पर हमला कीजिए दिन के उजाले में, उसके 2-4-5 हज़ार लोगों को मार दीजिए, 2-4 हज़ार लड़कियों को, पुरुषों को, नारी को, स्त्री को, लड़की को बच्चे को उठा करके ले जाइए। किसी ने अधिकार नहीं दिया। जब आपने खुद दिन के उजाले में यह अमानवीय व्यवहार किया तो आपने युद्ध का बिगुल फूका। युद्ध जब जाता है, जब उठता है, आग की लपटें जब उठता है तो अपने पराये को नहीं देखता है। किसने आग लगाई या नहीं देखा जाता है। ये आग जब लग जाता है तो कोई वह अपने पराये को नहीं देखता। आपने आग लगाया इजराइल के साथ और मानवता का
संहार करने का आपने बीड़ा उठाया। हमारे संगठन ने इजरायलियों पर, अमेरिका के नागरिक थे, भारत के थे, नेपाल के थे, और उस बाजार में में आपने हमला किया और कितने को मार दिए, क्या हजार लोगों को, कितने लोगों को उठा के ले गए, और मानवीय व्यवहार की लड़कियों के साथ। तो आपने चाइना की इशारे पर किया इजराइल को तंग करने के लिए। आज चाइना किसी का साथ नहीं दे सकता है। जब पाकिस्तान का साथ नहीं दिया 1971 में, आज क्या पाकिस्तान को साथ देगा? और वह यूँ चाहेगा 2-4-5 राज्य वहाँ पर हैं, वह सभी राज्यों में बट जाए। इसलिए हमास और फिलीपींस और मुस्लिम देशों से मेरा अपील है, आप चाइना के पक्ष में रहें, चाइना के पक्ष में रहें। मालदीव से भी मेरा अपील है, आप चाइना के पक्ष में अवश्य रहें। लेकिन 1971 का युद्ध जीता हुआ चाइना 1971 में पाकिस्तान को क्यों नहीं बचाया? उसका 2 भाग में बच गया। तो अगर मालदीव भी अगर चाइना के पक्ष में जाता है, हमास भी जाता है, ईरान भी जाता है, तुर्की भी जाता है, कतर भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका देश का बंटवारा होगा, आपका देश का जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपके पास में स्टील्थ विमान नहीं है। आपकी सोच कई एक पीढ़ी सोचता रहेगा, उससे भी बड़ा बड़ा हथियार अमेरिका के, इजराइल के पास में है। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतना विकसित नहीं हुआ, चाइना का तो विकसित नहीं हुआ, तो आपका क्या विकसित होगा? जो बच्चे 11 शादियाँ करेंगे और 11 वर्ष से प्यार करेंगे तो वह पढ़ नहीं सकते हैं, वे पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए अमेरिका से या इजराइल से पंगा मत लेने का कोशिश कीजिएगा। और चाइना का काम ही है किसी भी देश की शांति व्यवस्था को तंग और तबाह करना, और यह होता रहेगा। लेकिन चाइना का जो यह प्रोपेगेंडा है, जो आप हथियार उठाइए, हथियार तो उठाए हुए हैं, इजराइल पर हमला किए, आप उनका साथ दे करके दिखाइए ना, हमास को, संगठन को और मुस्लिम देशों को। आपका कहीं मानचित्र बदल नहीं जाए। अखंड भारत का ख्याल है ना, आपने नेपाल को भरोसा दे करके उसके नक्शा में काला पानी को दे दिए। लेकिन भारत ने जब अखंड भारत का नक्शा बनाया, उसमें आपका बीजिंग भी आ जाता, आपका देश का कई हिस्सा भी आ जाता है। थैंक्स।